हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। मुंबई इंडियंस ने आईपीएल के शीर्ष 2 टीमों के मुकाबले में बुधवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 5 विकेट से हराकर प्लेऑफ में प्रवेश कर लिया। ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय टीम में नहीं चुने जाने का गम बुलाते हुए सूर्य कुमार यादव 43 गेंदों में 10 चौके और 3 छक्के की मदद से 79 रन बनाकर नाबाद रहे। मुंबई की जीत के हीरो सूर्य कुमार यादव रहे। उनकी शानदार बल्लेबाजी देख हरभजन सिंह खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने इस बल्लेबाज की तारीफ करते हुए भारतीय चयनकर्ताओं पर भी निशाना साधा है। सूर्य कुमार की पारी को देखकर दिग्गज स्पिनर हरभजन सिंह ने चयनकर्ताओं को आड़े हाथों लिया। उन्होंने मैच के बाद ट्वीट किया, एक बार फिर शानदार खेल, उम्मीद है सेलेक्टर्स ने इस मैच को देखा होगा। भारतीय टीम के मौजूदा कोच रवि शास्त्री ने शीर्ष क्रम के बल्लेबाज सूर्य कुमार के लिए खास ट्वीट कर उनसे मजबूत और धैर्यवान बने रहने के लिए कहा। उन्होंने लिखा, मजबूत रहें और धीरज रखें। आईपीएल के 13वें सीजन के 49वें मैच में आज प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीमें आमने सामने होंगी। चेन्नई की टीम अब बाकी टीमों के समीकरण बिगाड़ने की कोशिश करेगी और इसमें उसका पहला निशाना जीत के लिए बेताब कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम होगी। केकेआर के 12 मैचों में 12 अंक हैं और उसे प्लेऑफ में जगह सुरक्षित रखने के लिए अगले दोनों मैच जीतने होंगे। चेन्नई 8 टीमों की अंक तालिका में अंतिम स्थान पर है। उसकी टीम अब प्रतिष्ठा की खातिर मैदान पर उतरेगी। केकेआर के लिए चेन्नई के खिलाफ काम आसान नहीं होगा। चेन्नई ने अपने पिछले मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 8 विकेट से करारी शिकस्त दी थी। केकेआर का बल्लेबाजी क्रम योन मॉर्गन के लिए चिंता का विषय है और उन्हें उम्मीद होगी कि अब जबकि टीम को सख्त जरूरत है तब पूर्व कैप्टन दिनेश कार्तिक अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने में सफल रहेंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। आप देख रहे हैं आईपीएल 2020। आईपीएल 2020 के 13वें सीजन के 49वें मैच में आज प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीमें आमने सामने होंगी। दुबई में ये मुकाबला भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 बजे से शुरू किया जाएगा। चेन्नई की टीम अब बाकी टीमों के समीकरण बिगाड़ने की कोशिश करेगी और इसमें उसका पहला निशाना जीत के लिए बेताब कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम होगी। केकेआर के 12 मैचों में 12 अंक हैं और उसे प्लेऑफ में जगह सुरक्षित करने के लिए अगले दोनों मैच जीतने ही होंगे। चेन्नई 8 टीमों की तालिका में अंतिम स्थान पर है और उसकी टीम अब प्रतिष्ठा की खातिर मैदान पर उतरेगी। केकेआर के लिए चेन्नई के खिलाफ काम आसान नहीं होगा। चेन्नई ने अपने पिछले मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 8 विकेट से करारी शिकस्त दी थी। केकेआर का बल्लेबाजी क्रम इयोन मॉर्गन के लिए चिंता का विषय है और उन्हें उम्मीद होगी कि अब जबकि टीम को सख्त जरूरत है तब पूर्व कैप्टन दिनेश कार्तिक अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने में सफल रहेंगे। तो आज सीएसके केकेआर का समीकरण बिगाड़ सकती है क्या? प्रतिष्ठा के लिए जरूर मैदान पर उतरेगी चेन्नई सुपर किंग्स की टीम, चूंकि प्लेऑफ की दौड़ से तो बाहर हो गई है, लेकिन दूसरे टीमों का समीकरण बिगाड़ने की कोई ना कोई कोशिश जो है वो जरूर रहेगी। किसका पलड़ा भारी होगा ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी होगा, क्योंकि हमने पीछे देखा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को किस तरह से करारी शिकस्त दी थी चेन्नई की टीम ने। तो फॉर्म में लौटे लेकिन बहुत लेट से लौटे, प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो गए, लेकिन केकेआर को टक्कर दे सकते हैं। और दूसरी तरफ केकेआर यानी कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए बहुत जरूरी है कि वो अपने अगले दोनों मैच खेले, बहुत ही शानदार खेले, बेहतरीन क्रिकेट का परिचय दे वो, और दोनों ही मैच जीतना केकेआर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अभी तक 12 मैच में 12 अंक केकेआर ने लिए हैं।
स्पोर्ट्स डेस्क से हमारे खेल संवाददाता कमल जुड़ गए हैं ज्यादा बातचीत के लिए, ज्यादा जानकारी के साथ। आज सीएसके की कोशिश रहेगी कि वो कोलकाता नाइट राइडर्स के जीत का क्रम, जो दोनों मैच उसके लिए जीतना जरूरी है, उसे तोड़े, समीकरण बिगाड़े। क्या इतना आसान होने वाला है चेन्नई के लिए? देखिए अनामिका, कहीं ना कहीं चेन्नई सुपर किंग्स जिस तरीके से खेल रही है, पिछला मुकाबला उन्होंने जीता जरूर है और यहाँ पे खतरा केकेआर के लिए है, क्योंकि चेन्नई के पास गंवाने के लिए कुछ नहीं है, वो सब कुछ गंवा चुके हैं। अब वो सिर्फ दूसरी टीमों का खेल खराब कर सकती है और अपने आप को अंक तालिका में ऊपर लेकर जा सकती है। बात अगर करें चेन्नई सुपर किंग्स की, तो केकेआर पिछला मुकाबला जो उसने खेला था वो कहीं ना कहीं वो हार का सामना उन्होंने किया। पंजाब के खिलाफ का रोया मरो का मुकाबला था, पंजाब ने एक तरफा जीत हासिल की, वो मनोबल कहीं ना कहीं डाउन करेगा। चेन्नई सुपर किंग्स ने जिस तरीके से पिछले मुकाबले में जीत हासिल की थी, ऐसे में इयन मॉर्गन के ऊपर प्रेशर होगा, क्योंकि चेन्नई एक खुलकर खेलने वाली टीम है। तो ऐसे में कोलकाता के ऊपर प्रेशर है कि किस तरीके से चेन्नई जो उनका खेल बिगाड़ने आ रही है उससे बचा जाए। कोलकाता की क्या रणनीति हो सकती है? अच्छा फॉर्म में है इस वक्त धोनी के धुरंधर, अगर हम देखें तो उन्होंने बेंगलुरु के खिलाफ बहुत अच्छा प्रदर्शन भी किया था, खेल भी बिगाड़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रेशर जो होगा इस वक्त में, जैसे आपने कहा कि खोने के लिए अब चेन्नई के पास कुछ नहीं है, प्लेऑफ से तो बाहर हो ही गए हैं। अब बस ये कोशिश रहेगी कि अगर एक पायदान ऊपर पॉइंट टेबल में चढ़ गए, या फिर अगर ये चढ़ रहे हैं पॉइंट टेबल में एक पायदान ऊपर, तो दूसरों का खेल तो स्वतः ही बिगड़ जाएगा, चाहे बिगाड़ना ना भी चाहे तो। ऐसे में केकेआर के पास क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या वो स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं? आपको क्या लगता है कमल? देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि चेन्नई सुपर किंग्स की जो बल्लेबाजी है, जो कहीं ना कहीं एक समय पर कमजोर कड़ी थी और जिसका कारण यही था कि आज चेन्नई सुपर किंग्स सबसे पहले प्लेऑफ में बाहर हुई है। बल्लेबाजों को रोकना होगा, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ जो एक युवा बल्लेबाज है, 51 गेंदों में 65 रनों की नाबाद पारी खेली थी उन्होंने आरसीबी के खिलाफ और एक बड़ी जीत दर्ज की थी। 18.4 ओवर में 150 रन सीएसके ने बना दिए थे। मॉर्गन की रणनीति ये होगी कि किस तरीके से सीएसके के बल्लेबाजों को रोका जाए, क्योंकि अब फेरिस लंबी है, बहुत लंबी है। शेन वॉटसन है, फाफ डु प्लेसिस है, गायकवाड़ है, एमएस धोनी खुद है, और भी बहुत पूरी बैटिंग लाइनअप चेन्नई सुपर किंग्स की है, जो कहीं ना कहीं कोलकाता के लिए मुश्किलें खड़ी करेगी। केकेआर की तरफ से अगर गेंदबाजी का जो जिम्मा है वो कहीं ना कहीं स्पिनर्स के ऊपर ज़्यादा निर्भर है, जैसे कि पैट कमिंस है, वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारायण है। सुनील नारायण के ऊपर एक दारोमदारा है, क्योंकि बल्लेबाजी के साथ साथ वो गेंदबाजी का भी जो कंट्रोल है, रिमोट है, उनके पास है। पैट कमिंस पिछले मैच में 4 ओवर में 31 रन देकर विकेट उन्हें नहीं मिला था। कहीं ना कहीं अगर शुरुआती ओवर में अपना विकेट अगर केकेआर नहीं निकालती है सीएसके की, कहीं ना कहीं मुश्किल उनके लिए हो सकती है। चेन्नई के बॉलर्स केकेआर पर कितने भारी पड़ सकते हैं कमल? चेन्नई के देखिए, चेन्नई की इस वक्त जो टीम है वो कहीं ना कहीं एक संतुलित टीम नजर आ रही है। शायद उनको भी एहसास है कि उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। बल्लेबाजी में जिस तरीके से वापसी युवा बल्लेबाजों ने की, और महेंद्र सिंह धोनी, हम पूरे टूर्नामेंट में इंतजार करते रहे कब नंबर 4 पे खेलेंगे। जब पूरा टूर्नामेंट खत्म हो गया सीएसके के लिए वो नंबर 4 पर आए। गेंदबाजी में अगर नजर डाले तो दीपक चाहर जो शुरुआत में गेंदबाजी करते हैं, 4 ओवर में 31 रन 2 विकेट उन्होंने पिछले मुकाबले में लिए थे। सैम कुरैन नीचे आके तेज बल्लेबाजी करते हैं, 3 विकेट पिछले मुकाबले उन्होंने निकाले। तो सीएसके जो टीम थी, एक चैंपियन टीम मानी जाती थी आईपीएल, वो कहीं ना कहीं टूर्नामेंट के बाहर होने के बाद नजर आई है। तो ऐसे में केकेआर के लिए जरूरी है कि किस तरीके के चेन्नई के बल्लेबाजों को रोकें। अगर चेन्नई के बल्लेबाजों को आप नहीं रोकेंगे तो उनके पास गेंदबाजी भी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो आपको घुटने टेक सकती है। उन्होंने आरसीबी को 158 रन पे रोक दिया था। तो कहीं ना कहीं केकेआर के लिए आज मुश्किल मैच है, क्योंकि अब वो हार कर आई है, पंजाब से हार कर आई है। पंजाब का और केकेआर का मैच इस आईपीएल का सबसे बड़ा मुकाबला माना जा रहा था, क्योंकि वही एक मुकाबला था जो तय करता कि केकेआर इस टूर्नामेंट में बनी रहेगी या फिर उन्हें जो अंक तालिका है उसके लिए लड़ना पड़ेगा। और पंजाब ने जो जीत हासिल की, कहीं ना कहीं वो एक बड़ा झटका केकेआर के लिए साबित हुआ था। बिल्कुल, केकेआर के लिए बहुत मुश्किल मैच है, नर्वस होंगे ही होंगे। दोनों मैच अपने नाम करने हैं, एक बड़ी जीत दर्ज करने के इरादे से उनको उतरना होगा, नहीं तो प्लेऑफ में खुद को सुरक्षित नहीं रख पाएंगे। ये कहीं ना कहीं केकेआर के खिलाड़ियों को समझना होगा। एक बार आ जाते हैं हम केकेआर के बल्लेबाजी क्रम पर। कमल, क्या इयन मॉर्गन के लिए केकेआर का जो बल्लेबाजी क्रम है वो एक चिंता का विषय हो सकता है? हाँ बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ा जो चिंता का कारण है वो है उनकी सलामी बल्लेबाजी। नीतीश राणा लगातार दूसरा तीसरा मुकाबला है जब वो फ्लॉप हुए हैं। पिछले मुकाबले में वो पहली गेंद पर आउट होकर चले गए थे। अगर आपके पास सलामी बल्लेबाजी ही नहीं परफॉर्म करेगी तो आपका कैसे चलेगा। दिनेश कार्तिक, जिन्होंने ये कहकर कप्तानी छोड़ी इस आईपीएल में कि मैं अपनी बल्लेबाजी पे फोकस करूंगा, उनका रिकॉर्ड देखिए पिछले मुकाबले में वो भी 2 गेंद खेलकर बिना कोई रन बनाए आउट होकर चले गए। इयन मॉर्गन कप्तान बनने के बाद जरूर उभर कर सामने आए हैं, लेकिन एक कप्तान आपको मैच जिता सकता है, हर मुकाबला नहीं जिता सकता।
बैटिंग ऑर्डर में कहीं ना कहीं राहुल त्रिपाठी ने जब शानदार बल्लेबाजी की थी, 75 रन की पारी उन्होंने खेली थी, उसके बाद भी उन्हें प्रमोट नहीं किया गया। एक मैच में आपने एक बल्लेबाज को ओपन करा दिया, उन्होंने रन बनाया और उसके बाद फिर से उन्हें हटा दिया। दिनेश कार्तिक जो उथल पुथल कहीं ना कहीं क्या कि जो शुरुआत में टूर्नामेंट की बनी थी वो अभी तक खत्म होती नजर नहीं आई, क्योंकि या तो आप राहुल त्रिपाठी को अगर आप सलामी बल्लेबाज के तौर पर उतार रहे हैं आर्मी का, तो उतारना बहुत जरूरी है, क्योंकि नीतीश राणा कभी भी सलामी बल्लेबाज के तौर पर आज तक ग्राउंड में नजर नहीं आए, चाहे वो डोमेस्टिक क्रिकेट हो चाहे वो आईपीएल हो। लेकिन ये रणनीति समझ से परे है कि आपके पास राहुल और दिनेश कार्तिक जो सलामी बल्लेबाज के तौर पर अपने घरेलू क्रिकेट खेलते हैं, आप उन्हें ना उतार के एक मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज को सलामी बल्लेबाज भेज रहे हैं, तो ये रणनीति सोच से परे है। बिल्कुल। सुनील नारायण की बात करूंगी मैं, दिनेश कार्तिक पर आऊंगी सुनील नारायण के बाद। सुनील नारायण जब वापस आया अपनी बल्लेबाजी से पूरी तरह से छा गए, बहुत शानदार खेले, आज मौका मिल सकता है उनको? बिल्कुल, देखिए मौका मिल सकता है, लेकिन फिर वही बात है कि किस तरीके से आप मिडल और अपनी बल्लेबाजी को लाइन अप करेंगे। सुनील नारायण ने कल नीचे पिछले मुकाबले में नीचे जाके रन बनाए थे, क्या आप उन्हें दोबारा सलामी बल्लेबाज के तौर पर भेजेंगे? सलामी बल्लेबाज के तौर पर उन्होंने वो पूरी तरीके से फ्लॉप रहे। बेहतर यह है कि आपके पास जो सलामी बल्लेबाज है, स्पेशलिस्ट हैं आपके राहुल त्रिपाठी, दिनेश कार्तिक, शुभमन गिल, आप इन्हीं 3 बल्लेबाजों को सलामी बल्लेबाज के तौर पर रखें। नंबर 4 पे आपके पास नीतीश राणा है, फिर नीचे मॉर्गन है, नारायण है, कमलेश नागरकोटी और पैट कमिंस अच्छी खासी बल्लेबाजी कर लेते हैं। तो बल्लेबाजी की बहुत बड़ी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो नंबर्स हैं उस खेल में इयान मॉर्गन संभाल नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल, जैसे मैंने कहा दिनेश कार्तिक पर मैं लौटूंगी। दिनेश कार्तिक, आज टीम को जरूरत है, तो क्या पूर्व कैप्टन आज अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकते हैं? बहुत ज़रूरी है, ये डू और डाई मुकाबला है, क्योंकि जिस तरीके से पंजाब खेल रही है और पंजाब ये टूर्नामेंट खेल रही है, पिछले 5 मैचों में उन्हें 5 जीत हासिल की है, कहीं ना कहीं ये डू और डाई कार्तिक के लिए भी है, क्योंकि आप अगर बीच में कप्तानी छोड़ दे रहे हैं, आप टीम को बीच में छोड़ जा रहे हैं, तो ये आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। लेकिन कप्तानी छोड़ने के बाद भी आपकी परफॉर्मेंस 0 की 0 है, तो इस तरीके का दबाव दिनेश कार्तिक के ऊपर है। लेकिन देखना होगा कि उन्हें कहाँ बल्लेबाजी कराते हैं। अगर आप उन्हें बल्लेबाजी ऊपर कराते हैं, बेहतर होगा उन्हें ऊपर बल्लेबाजी कराए, क्योंकि टीम को जरूरत है। दिनेश कार्तिक खुद निजी परफॉर्मेंस निकालनी है, तो उन्हें गेंद खेलनी पड़ेगी। बिल्कुल कमल, आज हम केकेआर पर जितना बात कर रहे हैं उतनी ज्यादा बातचीत चेन्नई को लेकर नहीं हो रही है। वजह एक ही है कि प्लेऑफ की रेस से चेन्नई बाहर हो चुकी है। अब बस वो केवल दूसरों का समीकरण बिगाड़ सकती है, और अगर अच्छा खेल गई तो वो पॉइंट टेबल में शायद एक पायदान ऊपर आ जाए। पूरे आईपीएल 2020 की अगर हम बात करें, ये 13वां सीजन, अब तक के सीजन में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है चेन्नई ने। इस दफा तो 7वें नंबर तक उनके पास बैट्समैन है, बल्लेबाज हैं। ऐसा क्या हुआ कि इतने धुरंधरों के होने के बावजूद भी धोनी की टीम कमाल नहीं कर पाई, प्लेऑफ से बाहर हो गई और आज प्रतिष्ठा के लिए खेल रही है? देखिए, जो लगातार सवाल खड़े हो रहे थे कि किस तरीके क्या परफॉर्मेंस चेन्नई सुपर किंग्स ने इस बार क्या हुआ है इस टीम को, ये महेंद्र सिंह धोनी के पास शायद भी खुद इसका जवाब नहीं था, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स इस बार करने की कोशिश की। कहीं ना कहीं देखिए, सुरेश रैना, ट्रेंट ब्रावो, अंबती रायडू जैसे बल्लेबाजों का चोटिल होना उन्हें कहीं भारी पड़ा। सुरेश रैना का ना होना एक बहुत बड़ा क्राइसिस था, क्योंकि आपके पास वो 4 ओवर की वो गेंदबाजी करके दे सकते थे, मिडिल ऑर्डर में अच्छी खासी बल्लेबाजी करते। 1 डाउन अगर आपके पास है, अंबती रायडू की जगह अगर आज रहना होते तो शायद चेन्नई सुपर किंग्स एक बेहतर स्थिति में होती, लेकिन आज वो इस स्थिति में है कि खुद को नंबर 7 और दूसरी टीमों का समीकरण बिगाड़ सके। महेंद्र सिंह धोनी साफ तौर पर कहा कि जब हम अगली बार टूर्नामेंट में उतरेंगे तो हम एक स्ट्रॉन्ग टीम बनकर उतरेंगे, और हमारे पास जो 3 मुकाबले बचे हैं उनमें हम ज़्यादा से ज़्यादा युवा गेंदबाज और बल्लेबाजों को मैदान पर उतारेंगे, ताकि हम ये देख सकें कि अगले सीजन में किसे रखना है किसे नहीं। साफ तौर पर चेन्नई सुपर किंग्स अब अगले सीजन की सोच रही। सीजन में उन्होंने तो हथियार पूरी तरीके से डाल दिया है, यानी अब आने वाला जो अगला सीजन होगा 1 साल बाद, चेन्नई सुपर किंग्स उसकी तैयारियों में जुट गई है, देखने के लिए उनके पास कौन से ऐसे युवा बल्लेबाज या खिलाड़ी हैं। ऐसे ही बाजीगर नहीं कहा जाता, अपनी हार से भी सीख कर जीत के लिए आगे बढ़ रही है। अभी से ही अगले सीजन के लिए तैयारियों का जो जिक्र किया गया है महेंद्र सिंह धोनी की तरफ से, ये उनके एक कैप्टन कूल वाली छवि को भी कहीं ना कहीं दिखाता है। खैर, जो मैच होने वाला है वो बहुत ज्यादा जबरदस्त, बहुत ज्यादा क्रिकेट लेकर आने वाला है, रोमांच लेकर आने वाला है, वो आपको भी पता है, और उत्सुकता के साथ हमारी दर्शक दरगाह जो है उस मैच का इंतजार भी कर रही है। लेकिन सीएसके के की प्लेयर्स पर अगर एक नजर दौड़ाए, आप की प्लेयर के तौर पर किन्हें देखते हैं चेन्नई सुपर किंग्स में?
हाँ, कहीं ना कहीं सबसे बड़ा जो की प्लेयर है या एक्स फैक्टर चेन्नई सुपर किंग्स में आया है वो है ऋतुराज गायकवाड़, जो पिछले मुकाबले में 65 रनों की पारी खेली थी। 51 बॉल में सुरेश रैना की जगह इन्हें टीम में शामिल किया गया था। परफॉर्मेंस इनकी मिडिल ऑर्डर में नहीं हुई थी। उसके बाद सवाल उठ रहे थे कि क्या ड्रॉप होंगे। धोनी ने इन्हें ड्रॉप नहीं किया। वो पहले इनको सलामी बल्लेबाज के तौर पर खेला, वहाँ पे 0 पे आउट हुए, लेकिन पिछले मुकाबले में जो पारी खेली 3 छक्के 4 चौके 51 गेंदों में 65 रन, कहीं ना कहीं वो जान फूंक दिया है। ऋतुराज गायकवाड़, महेंद्र सिंह धोनी और गेंदबाजी में अगर आप देखें सैम करन और दीपक चाहर जैसे ये जो खिलाड़ी हैं, ये 4 एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं। यही की प्लेयर्स होंगे, इन्हीं पे नजर होगी चेन्नई सुपर किंग्स की आज। चलो, बहुत शुक्रिया कमल इस तमाम बातचीत के लिए, बहुत धन्यवाद। कमल के साथ बातचीत के बाद पॉइंट टेबल दिखा रहे हैं आपको। मुंबई इंडियंस नंबर 1 पर 12 मैच खेले हैं, 16 अंक के साथ, केवल 4 मैच हारी है मुंबई इंडियन। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर 12 मैच खेल 7 जीत के साथ 14 अंक लिए। दूसरे नंबर पर दिल्ली की टीम, तीसरे नंबर पर है, 14 अंक दिल्ली के पास भी है। किंग्स 11 पंजाब चौथे नंबर पर और बहुत शानदार पारी खेलते हुए किंग्स 11 पंजाब ने चौथा स्थान कब्जाया है, 12 अंक है। हालांकि अभी भी रास्ता इतना आसान नहीं है। कोलकाता नाइट राइडर्स जो चौथे पर जाने के लिए आज बेताब दिखेगी मैदान पर। 12 मैच खेले हैं कोलकाता नाइट राइडर्स ने, 5वें स्थान पर है, 12 अंक इनके भी है। रन रेट को भी सुधारना होगा अंक के साथ साथ। सनराइजर्स हैदराबाद 12 मैच खेले हैं, 10 अंक के साथ, ये 6ठे स्थान पर। 7वें स्थान पर राजस्थान रॉयल्स 10 अंक के साथ और सबसे आखिर में चेन्नई सुपर किंग्स 8 अंक मिले हैं। ये सीजन चेन्नई सुपर किंग को रास नहीं आया, ये उनका सीजन नहीं था, ऐसा कहा जा सकता है। अब आज के मैच के संभावित प्लेइंग 11 की आप लिस्ट देख रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। ये केकेआर की लिस्ट है। इयान मॉर्गन कैप्टन, राहुल त्रिपाठी, शुभमन गिल, नीतीश राणा, दिनेश कार्तिक, आंद्रे रसेल, प्रसिद्ध कृष्णा, सुनील नरेन, पैट कमिंस, वरुण चक्रवर्ती, कमलेश नागरकोटी। अब केकेआर के संभावित प्लेइंग 11 के बाद ये लिस्ट चेन्नई सुपर किंग्स के आपके सामने। महेंद्र सिंह धोनी कैप्टन कूल, अंबाती रायडू, फाफ डुप्लेसिस, रविंद्र जडेजा, इमरान ताहिर, दीपक चाहर, मिचेल सैंटनर, सैम करन, एन जगदीशन, मोनू कुमार, ऋतुराज गायकवाड़। और आईपीएल 2020 में यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार देखें टॉप 25।